चलो। प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार यादव, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदवापुर बाराबंकी। बच्चों, आज हम 11 क्लास ए बी के लिए इंग्लिश का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। प्रोज का फर्स्ट चैप्टर आपका द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसके राइटर जो है खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मीन्स होता है एक महिला के चरित्र के बारे में खुशवंत सिंह ने जो है बताया है, कथानक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बताया है। यहाँ पर खुशवंत इसका जो सारांश है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, लेडी नेशन का जो सारांश में खुशवंत सिंह ने बताया है, क्या बताया है? उसमें बताया है कि एक महिला के, एक वृद्ध महिला के चरित्र के बारे में बताया है। अर्थात खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में, जो दादी जो थी वो बुजुर्ग थी, उनके चरित्र का वर्णन जो है स्टोरी के माध्यम से, कथानक के माध्यम से बताया। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। माई ग्रैंड मदर लाइक everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Pupil said that she had once been young and pretty, and that even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he would only have lots of grandchildren, as for my grandmother being young and pretty. The thought was almost revolting. He often told us for the games she used to play as a child that seemed cute, absurd, and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell. आइए बच्चों, हम इसका हिंदी में सारांश देंगे। My grandmother, like everybody, grandmother was an old woman. मेरी जो दादी माँ थी, वो प्रत्येक दादी माँ की तरह बूढ़ी हो गई थी। She had been old, वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, and wrinkled for the 20 years, और 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी। I had known her, जो कि मैं जानता हूँ। People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty. मेरी दादी माँ के बारे में लोग कहते थे कि तुम्हारी दादी माँ पहले बहुत युवा थी और खूबसूरत थी। And had even had a husband, और इनके पास एक प्यारा सा पति भी था। But that was hard, लेकिन ये इस समय की मौजूदा हालत की स्थिति देख करके टू बिलीव, मुझे भरोसा नहीं होता था कि माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटलपीस इन द ड्राइंग रूम, और मेरी दादाजी की एक तस्वीर जो थी वो जो है रूम के एक कॉर्नर पे लटकी हुई थी। He wore a big turban, उस तस्वीर में मेरे दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटेड क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े भी पहने हुए थे। दिस लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट,
और अपने सीने से वो सफेद व्हाइट का एक कपड़ा पहने हुए लपेटे हुए थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। वो ऐसा लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे वह 100 वर्ष के बूढ़े हो गए हो। He did not look, उनको कोई नहीं देखा था। The sort of person, इस समय के लोगों ने मेरे दादाजी को कोई नहीं देखा था। Who would have a wife, कि उनकी भी एक पत्नी होगी, और चिल्ड्रेन, और उनके भी बच्चे होंगे। He looked as if, और उन्होंने ये भी नहीं देखा, he would only have lots of grandchildren, कि उसके बहुत सारे पोते पाते होंगे। As for my grandmother, जैसे ही मेरी दादी माँ being young, युवा थी, and pretty, सुंदर थी, that thought was almost revolting। मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ सारे, मेरे मन में भी मेरी दादी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। She often told us of the games, मेरी दादी माँ हमेशा पुराने रीति रिवाजों के गेम के बारे में बताया करती थी। She used to play as a child, बच्चे पुरानी रीति रिवाजों में कैसे खेलते थे, that seemed cute, absurd, और एक दूसरे से कैसे मौज मस्ती करते थे, and undignified on her part, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैसे वह लोग एक दूसरे से बिहेव करते थे। And we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। मैं इन सब बातों को देख करके, मैं इन चीजों को देख करके, मैं इस कहानी में इन सब बातों को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Nowhere certain she had always been as she had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her staff, and the pale, puckered face and her lips constantly moved in audible pair. As she was beautiful, she was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white, sensitive breathing and contentment. She had always been short and fat and slightly bent. ये सदैव छोटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face were criss-cross for wrinkles running from everywhere, where to everywhere। उसके चेहरे पर चारों तरफ जो है झुर्रियां फैली हुई थी। No, we were certain, हमें विश्वास नहीं होता। She had always been as we had known her। हमें विश्वास नहीं होता कि ये कभी भी जो है अब युवा हो पाएगी। As we had known her, old so travel, old that we could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। मैं 20 वर्षों से ही देख रहा हूँ, वे जितनी बूढ़ी थी उतनी ही बूढ़ी अभी तक है। She could never have been pretty, अब जीवन में कभी ये सुंदर नहीं हो सकती। But she was always beautiful, लेकिन कभी ये सुंदर थी। She hopped about the house in the spotless white with one hand।
वह घर पर जब चलती थी तो लगड़ा के चलती थी। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जब उन्हें आराम करना होता था तो कमर के हाथ के ऊपर रख करके टू बैलेंस हर स्टोव, और बैलेंस बनाती थी। एंड द पेल पक्ड फेस, और उनके चेहरे पे, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके ओंठ मूव इन आइडेबल प्रेयर। और जब भी हम अपनी दादी माँ को देखते थे, उनका चेहरा देखते थे, तो वह हल्के मन से ओठ हिलाते हुए ईश्वर की प्रार्थना करती थी। एस हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो एक शीतकालीन पर्वत की तरह, शांतिमय पर्वत की तरह थी। एंड एक्सप्रेसेस फॉर प्योर व्हाइट सिंसियरिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो पर्वत ऐसा था जहां पर स्वच्छ श्वेत शांति फैला हुआ क्षेत्र, जहां शांति तथा संतोष का वातावरण था। तो बच्चों, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous song while she bathed and dressed me in the hope that I could listen and let me to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would take my wooden sled, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny certain earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me after a breakfast for a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapati with her for the village dogs. तो माय ग्रैंडफादर, मेरी दादी माँ, एंड आई वर गुड फ्रेंड, और मैं एक अच्छे मित्र थे। माय पेरेंट्स लेट मी, मेरे माता पिता जब मुझे छोड़ गए, विद हर, उनके साथ, फिर जब दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने लगे, तो मुझे जो है मेरे माता पिता मेरी दादी के पास मुझे छोड़ गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग हंसी खुशी साथ में रहने लगे। शी यूज्ड टू wake up in the morning, मेरी दादी माँ हमेशा सुबह जल्दी उठती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए जल्दी से तैयार कर देती थी। शी सेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंगर सॉन्ग, और वो सुबह की प्रार्थना भी हमारे ही साथ करती थी। व्हाइल शी बाथ, जब वो नहाती थी, एंड ड्रेस, और वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस मी, और मुझे ड्रेस पहनाती थी। इन द होप, मैं आशा करता हूँ, दैट आई वुड लिसन, कि जैसा मैंने सुना है, एंड गेट टू नो, वैसा मैं आपसे कह रहा हूँ। इट माई हार्ट, मेरी जो भी विचार है, ये मेरे आत्मिक विचार हैं। आई लिसन टू बिकॉज, मैंने बहुत सारी चीजें सुना है। आई लव हर वाइफ, वो हमेशा प्यार भरी बातों से मुझे बुलाती थी। एंड नेवर बोथरेड, और कभी मुझे टू लर्न इट, और मुझे अच्छे बातें सिखाती थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और जब मेरे कभी भी लकड़ी के चप्पल वगैरह टूट जाते थे, विच वी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, गंदे हो जाते थे, तो वो उनको साफ करती थी। एंड प्लास्टर्ड विद द येलो, और उसको जो है, उस पे जो है स्लेट के ऊपर जो है प्लास्टर करती थी। चॉक, अटिनी अर्थन, और चाक से कुछ लिखती थी। इंक पॉट, और मुझे दबाव देती थी। एंड रेड पेन, और उस पेन से कहती थी, इस पे दोबारा जो है फेरो। टाई
them all in the bundle, और सभी चीजों को एक बंडल में इकट्ठा कर देती थी, and had it to me, और मेरे पास वो रख देती थी। After a breakfast for a thick, बहुत सारा मेरे पास नाश्ता आता था। स्टेल चपाती, उसमें जो है बासी रोटी भी होती थी, विद अ लिटिल बटर, उसमें छोटा सा मक्खन भी लगा होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर जो है चीनी भी जो है उसकी फैलाई जाती थी। वी वेंट टू स्कूल, जब हम लोग स्कूल जाते थे, शी कैरीड सेवरल प्लेट चपाती विद हर फॉर द ब्लेस्टर, तो हम जो बासी जो चपातियां थी उनको हम गांव के कुत्तों को दे देते थे। बच्चों, आज का जो पैसे थे यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला वीडियो हम जो है नेक्स्ट डे लाएंगे। थैंक यू।